कानों की सुनवाई चली गई, आंखों की बिनाई चली गई, औलाद छोड़ गई, जेब खाली हो गई, कोई पूछता नहीं है। ये लाठी के सहारे चलता चलता मस्जिद में आन पहुंचा और वुजू करके मस्जिद में आया, हाथ उठा के कहता है अल्लाह सारी जिंदगी तो इससे दूर रह के गुजार दी, अब जिंदगी की शाम हो चुकी, अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह पहचानता हूँ, जब शबाब था, जब जवानी थी, उरूज था, जब सलाहियतें काम करती थी, तेरे दर पे सर नहीं रखा। अल्लाह सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते। मैं आ गया हूँ तेरे दर पे, अल्लाह अब तेरे दर पे ही मेरी जान निकलेगी। आसमान वाला कहता है ओ तू आ गया मरने से पहले पहले, सफेद बाल लेके, झुकी कमर लेके, खाली जेब लेके तू मेरे दर पे आ गया है। मैं तेरे गुनाह माफ ही नहीं करूंगा बल्कि तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा। तू आ तो सही, तू आ तो सही। वो सुनता है। माई खौला का वाक़या तो आपने सुना है, बेचारी परेशान हुई, बेचारी परेशान हो गई। खामद ने ज़िहार कर लिया और कानती अलैया कदहरी उम्मी, तू मुझ पर ऐसे है जैसे मेरी माँ की पीठ है। जालियत में ये तलाक थी, परेशान हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, हुजूर मेरा मसला हल फरमाओ, मेरे बच्चे हैं, अब मैं बच्चों को लेके जाऊं तो खिलाऊं कहाँ से, छोड़ के जाऊं तो बच्चे परेशान होंगे, मेरा मसला हल करो। आपने फरमाया बीबी मेरे पास इस मसले में कोई इल्म नहीं है, अभी तक वही नाज़िल नहीं हुई। ये बीबी आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला के साथ राब्ता करती हुई, अल्लाह के सामने बातचीत करती हुई, वहाँ बैठी बैठी इसने वहाँ रब के साथ राब्ता किया और ऐसी बातें की। आसमान वाले रब ने उसी वक्त कुरान नाज़िल किया, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने इस बीबी की बातें आसमान पे सुन ली। अल्लाह अकबर, हर किसी की सुनता है। और देखो बंदा जितना भी ज़हीन हो, जितना भी काबिल हो, दो बंदे बात कर रहे हो तो बात सुनना मुश्किल है, अगर 10 बंदे बात कर रहे हो तो बात सुनना मजीद मुश्किल है। एक बंदे को 100 बंदा अपनी बात सुना रहा हो सुन लेगा, उनकी बोलियां मुख्तलिफ हो सुन लेगा, स्टाइल मुख्तलिफ हो सुन लेगा। अल्लाह बयाक वक़्त करोड़ों इंसानों की सुनता है, बयाक वक़्त, और उनकी ज़बानें मुख्तलिफ, तरीक़ाकार मुख्तलिफ, अंदाज मुख्तलिफ, अल्लाह सब की सुनता भी है, उनकी हाजात भी पूरी करता है। आइए एक नुक्ता, आज किसी से पूछे आप किस बुजुर्ग से जुड़े हुए हैं, जी फलां पीर साहब के साथ, उनकी करामत क्या है, पूछते हैं ना लोग करामत क्या है, कहते जी फलां साहब इनकी बड़ी करामत है, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, करामतें बयान की जाती है। आइए अगर कोई सवाल करे तुमने ये दावा किया कि अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, क्या अल्लाह ने साबिका दौर में भी किसी की मुश्किल कुशाई की या नहीं? क्या ख्याल है? साबिका जो दौर गुजर चुका आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक का वक़्त, क्या तुम्हारे रब ने जिसको तुम मुश्किल कुशा समझते हो उसने किसी की मुश्किल कुशाई की या नहीं की? कुरान उठाइए, भरा पड़ा है। अय्यूब अलैहिस्सलाम गालिबन 18 साल तक बीमार रहे, अल्लाह से दुआ की, रब्बी इन्नी मस्सनियल दुर्र व अंता अर्हमुर राहिमीन, अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है, तू अर्हमुर राहिमीन है। मेरे अल्लाह ने कहा एड़ी जमीन पे मारो, पानी निकलेगा, नहाओगे तो बाहर की बीमारियां खत्म, पी लोगे तो अंदर की बीमारियां खत्म। और अल्लाह तो सुनता है। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए, पानियों का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और उसके अंदर झिल्ली का अंधेरा, इतने अंधेरे, फनादा फी ज़ुलुमात, उन अंधेरों में पुकारा। अल्लाह का इल्म कितना वसी, अल्लाह अकबर। उन अंधेरों में पुकारा, अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मैं मुजरम हूँ, तू पाक है। मेरे अल्लाह ने वहाँ से नजात दी कि नहीं? फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, फरमाया हमने उसको, उसकी दुआ कबूल की और इस गम से नजात दी, इसी तरह हम मोमिनों को नजात देते हैं। अंबिया के वाक़यात बेशुमार है,
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل میں اللہ کو پکارا، اللہ نے مشکل حل کی کہ نہیں؟ اور جنگ بدر میں جب 313 تھے، ادھر 1000 کا لشکر ہے، ادھر اسرا بھی کم ہے، گھوڑے تھوڑے ہیں، اونٹ تھوڑے ہیں، اور سامان حرب و ضرب تھوڑا ہے، کم ہے، حضور اتنے رات کو پریشان اور اتنی دعائیں کی، آپ کی جو چادر اوپر آپ نے اڑی ہوئی تھی وہ چادر نیچے گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ترس آیا، کہا حضور بس کر دیجئے، جتنی آپ نے دعا کر دی اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، اتنی مشکل ہے۔ بلکہ حدیث کے لفظ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد ابدا، اللہ یہ مٹھی بھر میری زندگی کی کمائی جو آج بدر میں کفار کے مقابلے میں لے آیا ہوں، اگر یہ کٹ گئے، یہ شہید ہو گئے تو تیری کبھی پھر عبادت نہیں ہوگی۔ یہاں تک جملے بولے اور اللہ سے درخواستیں کی۔ اس وقت مقداد بن اسود نے ایک تاریخی جملہ بولا، کہا حضرت پریشان نہ ہوئیے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آپ حکم دے برق الغماد تک جانے کے لیے تیار ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے نہیں جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑائی کرو، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتانا، ہم آ کے لا کے سنبھال لیں گے، زمینیں سنبھال لیں گے۔ آپ کو کچھ حوصلہ ہوا تو اللہ نے مدد کی کہ نہیں کی؟ بے شمار واقعہ۔ خیر آگے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جن کے بارے میں مشکل کشائی کے دعوے کیے جاتے ہیں، ان کی مصیبتیں پریشانیاں دور کی ہے، یہ خود مصیبتوں میں پھنسے رہے۔ اور دیکھو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے تو آپ بدر میں پریشان کیوں ہیں؟ آپ عہد میں زخمی کیوں ہوئے؟ اگر آپ مشکل کشا تھے، 70 قاری دھوکے کے ساتھ شہید کیے گئے تو آپ نے کیوں ہونے دیے؟ خبیب کو سولی پہ لٹکایا گیا، آپ نے کیوں برداشت کیا؟ حضور مشکل کشا نہیں تھے، مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ اور مجھے یاد آیا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم خطیب تھے اور فرمایا کرتے تھے، لوگوں جب میں مدینے کے مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، اس کے حسن و جمال کو دیکھتا ہوں، اس کے مقام و مرتبے کو دیکھتا ہوں، اس کی عزت اور شان کو دیکھتا ہوں، اس کے مقام و مرتبے کو دیکھتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے عطا اللہ اس نبی کے سامنے جھک جا، اس کو سجدہ کر، اس کو رکوع کر۔ لیکن میں جب دیکھتا ہوں راتوں کے اندھیروں میں، خلوتوں میں، وہ نبی رب کے سامنے جھکا ہوا گڑگڑا رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، میں کہتا ہوں عطا اللہ تو اس کے سامنے نہ جھک، جس کے سامنے یہ جھک رہا ہے اس کے سامنے جھک۔ جس نے اتنا پیارا محبوب بنایا اور اتنا مقام و مرتبہ عطا کیا اس کے سامنے جھک۔ تو انبیاء بھی مشکلات میں، یعقوب علیہ السلام کی مشکلات، یوسف علیہ السلام کی مشکلات، دیگر نبیوں کی مشکلات ہمارے سامنے۔ نبیوں پہ مشکلات آئی کہ نہیں؟ آئی ہے۔ جب نبیوں پہ مشکلات آئی ہے تو نبیوں کی مشکل کشائی کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ آئیے پیران پیر کے حوالے سے میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو ان کا بھی ایک قول سنا دوں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کئی لوگوں کے اس حوالے سے بڑا شبہ رہتا ہے کہ یہ تو جی غوث اعظم ہے۔ کیا ہے؟ غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اہل الحدیث تھے، کتاب و سنت کے پیروکار تھے۔ میرے پاس وقت نہیں، میں ورنہ ان کے اقوال سے، غنیۃ الطالبین، فتوح الغیب کی عبارتوں سے آپ کو ثابت کرتا کہ پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ وہ کتاب و سنت کے پیروکار تھے، مقلد نہیں تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حنبلی تھے، مقلد تھے۔ جو پوری ذمہ داری کے ساتھ کوئی مائی کلال اس میں جرأت ہے تو ثابت کر کے دکھائے پیر صاحب مقلد تھے۔ مقلد اور ولی کامل کے درمیان تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ مقلد ولی نہیں ہو سکتا۔ اور ابن رجب حنبلی نے طبقات میں لکھا ہے ان الولی الکامل لا یکون مقلدا۔ لوگوں سن لو، جو ولی کامل ہوتا ہے وہ مقلد ہو ہی نہیں سکتا۔ اور شامی نے لکھا ہے الولی ان یکون تابعا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں سن لو،
वली बनता ही वो है जो नबी का पैरोकार है। अभी आप इत्तिबा रसूल के हवाले से सुन रहे थे, वली वो होता है जो रसूल का पैरोकार हो, दूसरा बंदा वली बन ही नहीं सकता। आइए उनका एक कौल आपको सुनाता हूँ, फतूहुल गैब के अंदर ये कौल मौजूद है। फतूहुल पीर साहब ने 5 किताबें लिखी है, 2 किताबें उनकी बड़ी मारकतुल आरा किताब बड़ी शोहरत हासिल की उन्होंने, एक गुनियतुत तालिबीन है और दूसरी फतूहुल गैब है। कितनी शोहरत मिली, दुनिया की हर जिंदा जुबान में इन दोनों किताबों का तर्जमा मौजूद है, इतनी शोहरत मिली है। और फतूहुल गैब की इबारत आपके सामने रखने लगा हूं, क्या कहते हैं, अलैका बितक़वल्लाह, पूरी बात पढ़ लेगा, अलैका बितक़वल्लाह वला तख़फ अहदन सिवल्लाह वला तरजूहु अहदन सिवल्लाह वक्किलिल हवाइजा इलल्लाह वक्किलिल हवाइजा इलल्लाह। और आगे फरमाया वतलुब जमीअ मिन वला तातमिद इल्ला अलैहि वला तसिक बिअहदिन गैरल्लाह। आगे क्या फरमाते हैं, अत्तौहीदा अत्तौहीदा, 2 मरतबा कलमा लिखा। तर्जमा सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जो लोग पीराने पीर के बारे में मोहब्बत रखते हैं, आइए पीराने पीर का मनज अपनाइए। क्या मनज था, कहते अलैका बितक़वल्लाह, ऐ मेरे साथ मोहब्बत करने वाले, मेरी किताब को पढ़ने वाले, अल्लाह से डर जा, अल्लाह का डर अपने दिलो दिमाग में बिठा ले। वला तख़फ अहदन सिवल्लाह, रब के सिवा किसी से न डरना। ये किसका अकीदा है, आलुल हदीस का, कि रब के सिवा किसी से नहीं डरना, डरना है तो सिर्फ अल्लाह से। अलैका बितक़वल्लाह, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा कर। वला तख़फ अहदन सिवल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी से न डरना। वला तरजूहु अहदन सिवल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद ना रखना। और गैरों से उम्मीदें रखने वालों, अल्लाह की नहीं मानते, हदीस की नहीं मानते, आइए पीराने पीर की मान लो, जो कुरान हदीस की तालीम दे रहे हैं। वला तरजूहु अहदन सिवल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी पे उम्मीद ना करना। वक्किलिल हवाइजा इलल्लाह, अपनी सारी जरूरतें, सारी परेशानियां, सारे दुख, सारी तकलीफें अल्लाह के सामने पेश करो, अल्लाह के सामने पेश करो। वला तातमिद इल्ला अलैहि, भरोसा करना है तो सिर्फ अल्लाह पर। वला तसिक बिअहदिन गैरल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी पे एतमाद ना करना, अल्लाह के सिवा किसी पे कोई एतमाद नहीं। आगे फरमाते हैं वतलुब जमीअ मिनहु, जो भी मांगना है अल्लाह से मांग। कैसा अकीदा है यारो, जो भी मांगना है अल्लाह से मांग। हमारा क्या अकीदा है, जो भी मांगना है अल्लाह से मांग। कुरान का अकीदा क्या है, जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांग। हदीस का क्या अकीदा है, जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांग। और पीराने पीर ने क्या अकीदा कुरान हदीस का बयान किया, वतलुब जमीअ मिनहु, सब कुछ अल्लाह से मांग। औलाद मांगनी है तो अल्लाह से, रिज़्क़ मांगना है तो अल्लाह से, शिफा मांगनी है तो अल्लाह से, अल्लाह से मांग। आगे क्या फरमाते हैं, अत्तौहीदा अत्तौहीदा, अल्लाह अकबर। क्या माना, तौहीद को लाजम पकड़ लो, तौहीद को लाजम पकड़ लो। 2 मरतबा कहा, पीर साहब ने मसले को हल कर दिया। लोगों, अगर नजात है तो अकीदा तौहीद के साथ, मांगना है तो अल्लाह से, जरूरतें परेशानियां रखनी है तो अल्लाह के सामने, मुश्किल कुशाई करवानी है तो अल्लाह से, वही मुश्किल कुशा है। तो मेरे भाइयों, आज हमारा जो उन्वान था अल्लाह ही मुश्किल कुशा, तो उस हवाले से मैंने कुछ गुजारिशात आप अहबाब के सामने रखी है। मुझे उम्मीद है आप अहबाब को इन बातों की समझ आई, आप इनको याद करें और दोस्तों तक ये पैगाम पहुँचाए। अल्लाह ताला आपका बैठना, सुनना और मेरा बयान करना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे कारी अफ्जल अजीज़ साहब, जो हमारे बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम है, कि उन्होंने ये महफ़िल सजाई और हमारी मुलाकात का सबब बने, और ये कुरान हदीस की जो गुफ्तगू है आपके सामने पेश की गई, इससे कितने लोगों की इस्लाह होगी, जो उनके लिए सदका जारिया है। अल्लाह ताला उलमाए किराम जो खिताबात के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं,
یا لائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔